जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का बैच अनाउंसमेंट का। अभी जो आपका एग्जाम हुआ है सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इसमें जो भी बच्चे टेक्निकल क्लासेस के साथ पढ़ाई किए हैं उनका एग्जाम तो बहुत अच्छा गया ही है, और जो नहीं भी पढ़े हैं उनका भी एग्जाम बढ़िया गया होगा। क्यों? क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम है और सेमेस्टर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। रिपीटेड कहने का मतलब हो गया कि जो पहले पूछा गया है एसबीटीई के द्वारा। तो सेमेस्टर एग्जाम पास करना बहुत बड़ा मतलब तीर मारना नहीं हो गया, और इसको सब पास कर सकता है। असल मजा उसमें है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करें और एक सक्सेसफुल इंजीनियर बने, जूनियर इंजीनियर बने, तभी जाके मतलब मजा है। मतलब और उसके लिए क्या करना होगा भाई कि शुरू से ही एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में रहना होगा, अच्छे कोचिंग के गाइडेंस में रहना होगा, और बेसिक अपना अच्छा करना होगा। नहीं तो एकाएक कोई भी चीज नहीं किया जा सकता है। और खास करके कंपटीशन का एग्जाम एक दिन का, उसमें मेहनत नहीं लगता है। शुरू से ही अगर मेहनत करते रहिएगा, बेसिक अच्छा रहेगा, तो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, आप क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको शुरू से ही मेहनत करना होगा। ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर से आपका जो भी बच्चा सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं इस बार, उनके लिए ये बात है, थर्ड सेमेस्टर से आपका टेक्निकल पेपर स्टार्ट होता है, यानी कि आपके डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सारे लोग वही पढ़ रहे थे, जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सारे लोग वही पढ़ रहे थे, चाहे उनका ब्रांच कोई भी हो, सब वही पढ़े हैं जो आप पढ़े हैं। ठीक है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर से सबका अलग अलग पेपर हो जाता है। सिविल वाला सिविल का पेपर पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल का पढ़ेगा, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल का पढ़ेगा, सीएससी वाले सीएससी का पेपर पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हुआ भाई कि थर्ड सेमेस्टर से ही आपका इंजीनियरिंग का पेपर स्टार्ट हो रहा है, और यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और यही एग्जाम का मेन मतलब है। आप सेमेस्टर पास करके पॉलिटेक्निक का डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन उस डिग्री का क्या मतलब जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर से आप लोग सीरियस हो जाइए। आज जो फिफ्थ सेमेस्टर में जा रहे हैं उन तो पहले ही से पता चल चुका है कि हाँ भाई अब सीरियस होना ही पड़ेगा। और अभी भी अगर फिफ्थ सेमेस्टर वाले सीरियस नहीं हो रहे हैं तो समझिए कि वो बेकार पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए पॉलिटेक्निक। सच्चाई है, ये थोड़ा कड़वा है लेकिन ये सच्चाई है। अगर अभी से आप अगर शुरू नहीं करते हैं पढ़ाई तो फिर बेकार है। सेमेस्टर पास तो कोई भी कर सकता है भाई, बिना पढ़े भी। लास्ट के एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया जाए तो भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो पास करने का कोई मतलब है नहीं। आपको इंजीनियर बनना है सक्सेसफुल, तो आपको शुरू से ही पढ़ना होगा। ठीक है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर का, तो इसका जो बैच स्टार्ट हो रहा है अपना एप्लीकेशन टेक्निकल क्लासेस पे, वो है आपका 27 मई से। कितने तारीख से भाई? 27/5/2025 से बैच आ रहा है, लाइव कोर्स। हालांकि अपना एप्लीकेशन पे कोर्स आ चुका है जिसमें डेमो वीडियो डाला हुआ है। डेमो आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सर पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हाँ सर इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत हो रहा है या ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है। हम लोग सुनते भी हैं कंप्लेन। ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही फोन उठा रहे हैं। टेक्निकल क्लासेस पूरी तरह से एक टीम वर्क होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, पूरी तरह से ये टीम है। एक आदमी यहाँ पे कोई इंडिविजुअल काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग हैं। फोन उठाने वाले दूसरे आदमी हैं, पीडीएफ अपलोड करने वाले दूसरे आदमी हैं, क्लास लेने वाले दूसरे आदमी हैं, कंटेंट रेडी करने वाले दूसरे आदमी हैं, उसको क्रॉस चेक करने वाले दूसरे आदमी हैं। तो एक आदमी का है नहीं कि मतलब गलती भी करके अपना पार हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर आप कंप्लेन करते हैं मुझे तो हम सुनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। आप
अगर पिछले सेमेस्टर में टेक्निकल क्लासेस में पढ़े होंगे या जो भी बच्चा पढ़ा होगा उनसे पूछिएगा कि ये सारी फीचर जो लिखा हुआ है टेक्निकल क्लासेस में ये मिलता है या नहीं। जैसे कि पहला है सभी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पर लाइव, विशेष शिक्षक के द्वारा पठन पाठन, लेक्चर के दौरान डाउट सॉल्विंग, रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब होगा कि भाई आपका लाइव क्लास चल रहा है और किसी कारण से उस क्लास को आप छोड़ देते हैं तो उसका हम रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको दे देंगे, ठीक है, ताकि आपका वो क्लास हो जाए और आगे समझने में कोई परेशानी ना आए। तो इसके लिए हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे देंगे। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। एसपीटी एग्जाम की तैयारी के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास भी मिलेगा। ब्रह्मास्त्र क्लास कहने का मतलब हुआ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देना, ठीक है, उसी से लगभग क्वेश्चन रहता है। लैपटॉप में क्लास देखने की सुविधा, ईएमआई पर पेमेंट करने की सुविधा। ईएमआई पे पेमेंट करने का सुविधा का मतलब हुआ कि मान लिया जाए कि अभी आपके पास पूरी पैसा अवेलेबल नहीं है, कोर्स जो भी कोर्स फी है उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, तो जितना भी पैसा आपके पास है आप पेमेंट कीजिए, आपका कोर्स चालू कर दिया जाएगा, आपका पढ़ाई रुकेगा नहीं। फिर एक समय दिया जाएगा, उस समय पे आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। ईएमआई का मतलब हुआ कि भाई जो भी पैसा आपके पास है उतना में आपको बैच मिल रहा है, धीरे धीरे करके आगे पैसा दे देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है भाई फी, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों का फी कितना लिखा हुआ है 3599। ये नहीं है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि काटा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, अब पैसा लिख के देख रहे होंगे कि डॉट 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 किया। इसका मतलब ये है कि हर एक ब्रांच का अलग अलग फी है, हर एक सेमेस्टर का भी अलग फी है। तो इसके लिए अपना एप्लीकेशन पे जाइए और वहां जाने के बाद अपना कोर्स फी देख लीजिए। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो नीचे में जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको दो स्कैनर दिख रहा है, ये जो स्कैनर है इसको आप स्कैन कीजिएगा गूगल लेंस से तो आपका टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। या फिर प्ले स्टोर पे जाने के बाद टेक्निकल क्लासेस सर्च कीजिएगा तो टीसी लिखा हुआ कर्सिव लेटर में ट्रायंगल शेप के में ग्रीन कलर का लोगो आएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें अपना नाम नंबर रजिस्टर कर दीजिएगा, फिर आप अपना ऐप को एंजॉय कर सकते हैं टेक्निकल क्लासेस के साथ, ठीक है। ये जो आपको स्कैनर दिख रहा है ये आपका पेमेंट का क्यूआर कोड है भाई। अगर किन्हीं को पैसा खुद से नहीं देना है, किन्हीं और से मंगवाते हैं, जैसे कि किन्हीं के पापा बाहर कहीं काम कर रहे हैं या भैया कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको ही स्कैनर भेज देंगे और स्क्रीनशॉट पेमेंट का मांग लेंगे और फिर यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इस पे सेंड कर देंगे, उनका एडमिशन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात होगी भाई। फिर अगर वैसा कोई अपडेट रहेगा तो हम मिलते हैं। थैंक यू। आपका बैच आ चुका है, आपका अपना एप्लीकेशन टेक्निकल क्लासेस पे, वहाँ जाइए और अपने ब्रांच और अपने सेमेस्टर के अनुसार डेमो देखिए। थैंक यू।